दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नटखट नन्नू में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठी कब की है और कैसे मनाई जाती है, क्या भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को और हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपने लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी के दिन जन्म कराया है या फिर उनका जन्मोत्सव मनाया है, ये सब आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सभी को जन्माष्टमी के छठे दिन कान्हा जी की छठी का उत्सव जरूर मनाना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है कि हमारे पास तो लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो क्या हमें भी कान्हा जी की छठी मनानी चाहिए। तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको भी कान्हा जी की छठी अवश्य ही मनानी चाहिए। उसके लिए आप कृष्ण की प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, उनको भोग अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण छठी कब की है, कब मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब की बार जो कान्हा जी की छठी है वो 24 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। इसके लिए आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप अपने लड्डू गोपाल के लिए नई पीले रंग की ड्रेस लाएं और उनको पहनाएं। जैसे बच्चों को छठी के दिन नई ड्रेस पहनाई जाती है, वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी छठी के दिन नई ड्रेस पहनाएं। देखिए, अगर आप छठी के दिन पीले रंग की ड्रेस पहनाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो आपका गुरु यानी कि बृहस्पति स्ट्रोंग होता है। अगर किसी वजह से पीले रंग की ड्रेस आप ना भी ला पाओ, तो कोशिश करना कि जो भी आप ड्रेस छठी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाले हैं वो बिल्कुल नई हो। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि छठी मैया की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए आप भी कान्हा जी की छठी शाम को ही मनाएं। आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान दोपहर के बाद करा सकते हैं, लेकिन पूजा जो है वो शाम को ही होगी और लड्डू लाला को भोग भी शाम को ही लगेगा, कढ़ी चावल का या फिर खिचड़ी। इसके अलावा जो आपके घर बच्चों की छठी पर मनाया जाता है, जैसे कि बहुत से घरों में देखा है कि पक्का खाना बनाया जाता है। पक्के खाने से यहाँ पे मतलब है कि पूरी कचौड़ी सब्जी बनाई जाती है, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन कढ़ी चावल का भोग उनको छठी के दिन ज़रूर लगेगा, इसलिए आप कढ़ी चावल ज़रूर भी बनाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छठी उत्सव की शुरुआत कैसे करें। तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह की गाय के घी से मालिश करें, जैसे आप अपने बच्चे की करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। और मालिश करते समय आपके मन में भाव बिल्कुल सेम वैसे ही रहने चाहिए, जैसे कि जब आप अपने बच्चों की मालिश करते हैं वैसा ही भाव अपने मन में बना कर रखें। उसके बाद आपको एक बड़े बर्तन में गाय का दूध ले लेना है। दूध की मात्रा इतनी हो कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो पूरी तरह से डूब जाएं। और अब आपको अपने लाला के सिर को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए 3 बार दूध में डुबकी लगवानी है। और जब आप दूध में डुबकी लगवा रहे होते हैं तो उस समय आपको ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः का जाप करते रहना है। और अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आया होगा कि हमने लड्डू गोपाल जी का जिस दूध से अभिषेक कराया है उस दूध का क्या किया जाए। तो आप इस दूध को प्रसाद के रूप में अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो चाय बना के प्रसाद के रूप में सभी को बांट सकते हैं, या फिर इसे गर्म करके अपने बच्चों को पिला भी सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को साफ़ और शुद्ध जल से स्नान कराना है। और स्नान कराते समय आपको याद रखना है कि जो जल आप यूज़ कर रहे हैं वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए और उसी से आपको स्नान कराना है। और देखिए, जब आपने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है तो उसके बाद उन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद जो आप ड्रेस लेकर आए हैं छठी पर पहनाने के लिए वो उनको पहना दें। इसी के साथ छठी के दिन ही हमारे यहाँ पर बच्चों के नज़रिए चाँद सूरज बांधे जाते हैं, तो आप भी लड्डू गोपाल जी को चाँद सूरज पहनाएं, तगड़ी पहनाएं। और ये देखिएगा कि आप जब ऐसा कर रहे होंगे तो आपको अपने लड्डू लाला पर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। और इस प्रकार से लाला को सुंदर सा तैयार करने के बाद उनको चौकी पर बैठाएं। देखिए, आज के दिन उनको मोर पंखी जरूर लगाई जाती है। आप पगड़ी पहनाएं या ना पहनाएं ये आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन उनके बालों में आज के दिन मोर पंखी जरूर सजाएं। देखिए, छठी के दिन विशेष स्नान कराने के बाद जब हमने उनको सुंदर सा तैयार कर दिया है और उनके बालों में मोर पंखी भी सजा दी है, तो इसके बाद बारी आती है काजल की। तो हम आज के दिन मार्केट का काजल नहीं डालेंगे लड्डू बच्चे को, बल्कि
जैसे छठी के दिन काजल घर पर ही बनाया जाता है, तेल का घिया जलाकर उसके ऊपर चम्मच या फिर पलटा रख के, वैसे ही हम काजल बनाएंगे और लाला की आंखों में सुंदर सा काजल डाल देंगे। उसके कान के पीछे और पैर के तलवे में भी टीका जो है हम लगा देंगे ताकि उनको नज़र ना लगे। और बच्चे की तरह ही लड्डू गोपाल जी की आंखों को भी हम कॉटन की सहायता से या सूती कपड़े की सहायता से सेक देंगे। और अब हम सेम वैसे ही रीति रिवाज अपनाएंगे जैसे बच्चों के छठी वाले दिन हम अपनाते हैं। और यदि आप नए लड्डू गोपाल जी लाए हैं तो आज ही के दिन अपने लड्डू गोपाल जी का नामकरण करें और उनके साथ भाई, मित्र, बेटा जो आप चाहे वैसा ही रिश्ता आप बना सकते हैं। देखिए, हमने भी अपने लड्डू गोपाल जी का नाम मुकुंद और कृष्णा रखा हुआ है और उसी नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने लड्डू गोपाल जी का नामकरण कर देते हैं, उनका नाम रख देते हैं और उसी नाम से उनको बुलाते हैं तो वो बड़े ही खुश होते हैं, जैसे आपके बच्चे खुश हो जाते हैं उनका नाम लेने से। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं छठी पूजन की। तो आप घी का दिया जलाएं और छठी मैया की पूजा करें, उनको पुष्प अर्पित करें और उनके सामने प्रार्थना करें कि हमारे लड्डू गोपाल जी की हमेशा रक्षा करना। जैसे आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं वैसे ही आप हमारे लड्डू लाला की भी रक्षा करना। और उसके बाद जो पकवान आपने बनाए हैं जैसे कि कढ़ी चावल है, खिचड़ी है, पूरी है और इसी के साथ जो भी आपने मीठे में बनाया है उसका सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाएं और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें। याद रहे कि भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर रखें भोग में और पर्दा जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी के सामने। और जब आपके लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेते हैं तो घंटी बजाकर या ताली बजाकर पर्दा खोलें और प्रसादी के रूप में उस भोग को आप ग्रहण कर लें। और छठी मैया और कान्हा जी से क्षमा याचना करें कि हे भगवान, छठी बनाने में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना। और जब आपने छठी मना ली है, लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा लिया है, तो इसके बाद बारी आती है लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने की। तो फ्रेंड्स, छठी के दिन आप अपने लड्डू लाला को झूला अवश्य ही झुलाएं, भजन कीर्तन करें, उसी के साथ जच्चा बच्चा के जो गीत होते हैं वो भी आप गा सकते हैं। और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गिफ्ट लेकर आएँ, उनके ऊपर न्योछावर करें दान दक्षिणा के रूप में। और इसी के साथ आप जो है उस दिन घर में संकीर्तन भी करा सकते हैं, पूरे हर्षोल्लास से अपने लाला की छठी मना सकते हैं। और देखिए, जब आप इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई में ही घर में एक छोटा बच्चा आया है और उसकी छठी मनाई जा रही है। और उस दिन आपके घर का जो माहौल होगा वो एक अलग सा ही माहौल होगा, खुश कर देने वाला माहौल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी छठी से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कोई प्रश्न हो आपके मन में जो हमसे पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी को लाला की छठी की बहुत बहुत बधाई हो। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो एक बार सभी बोलेंगे बड़े ही प्यार से, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।